आदमखोर भेड़िया। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। ये गांव दिन में तो बहुत शांत रहता था, पर रात होते ही वहां एक अजीब सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि उस गांव के पास वाले जंगल में एक आदमखोर भेड़िया रहता है। हर पूर्णिमा की रात कोई ना कोई इंसान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था। कभी लकड़हारा, कभी चरवाहा और कभी कोई राहगीर। कोई भी सुरक्षित नहीं था। गांव वाले रात को घरों के दरवाजे बंद करके बैठ जाते और भगवान से दुआ करते कि आज उनकी बारी ना आए। गांव में एक बहादुर युवक था, रवि। वो बाकी लोगों से अलग था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। एक रात जब आसमान में चांद पूरा चमक रहा था, रवि अपने साथ एक मशाल और भाला लेकर जंगल में चला गया। पेड़ों के बीच से हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। कहीं उल्लू की चीख, कहीं पत्तों की सरसराहट। पर रवि बिना डरे आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे पीछे से भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। वो पलटा, पर कुछ नजर नहीं आया। फिर झाड़ियों में हलचल हुई और दो लाल चमकती आंखें दिखीं। धीरे धीरे झाड़ियों से एक विशाल भेड़िया बाहर आया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और मुंह खून से सना हुआ था। रवि ने डर के बावजूद अपने भाले को कसकर पकड़ा। भेड़िया गरजा और अचानक झपट्टा मार दिया। रवि ने भाला घुमाया, पर भेड़िया बहुत तेज था। वो रवि पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। रवि दर्द से कराह उठा। तभी उसकी जेब में रखा लोहे का ताबीज चमकने लगा। उस ताबीज से तेज रोशनी निकली और भेड़िया पीछे हट गया, जैसे आग से जल गया हो। वो जोर से चिल्लाया और जंगल की गहराई में भाग गया। जब सुबह हुई तो गांव वाले रवि को जंगल के किनारे बेहोश पाए। वो जिंदा था, पर बहुत डरा हुआ। उस दिन के बाद गांव में तभी कोई गायब नहीं हुआ। लोग मानते हैं कि वो आदमखोर भेड़िया उस ताबीज की रोशनी में जलकर खत्म हो गया। लेकिन कुछ बूढ़े गांव वाले आज भी कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात जंगल के उस हिस्से से अब भी भारी सांसों की आवाज आती है, जैसे कोई छाया अभी भी वहां जिंदा हो। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपको मिले।